Hello everyone, good afternoon. Welcome back to Ashton classes. Swar. I am Nikhil Khan. I am English trainer and communication expert. So guys, आप लोग के आज यूज ऑफ देयर का उपयोग है. यूज ऑफ देयर मतलब इस तरह सेंटेंस रहता है, एक राजा है, दो भैंस है, चार भैंस है. इस तरह के सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाते हैं देखा जाए. आइडिया नंबर 1 है एस एन का मतलब हो गया सिंगुलर नाउन. क्या हो गया? सिंगुलर नाउन. है, था, गा यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बनाना है इसको. देखते हैं इसका रूल क्या है. रूल कहता है देयर, इज, वाज, विल, वी, ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस अदर वर्ड. बोलता है कि अगर प्रेजेंट में रहेगा तो इज लेना है, पास्ट में रहेगा तो वाज लेना है, अगर फ्यूचर में रहेगा तो विल लेना है. तो एक राजा है, तो एक राजा है तो कैसे बनाएंगे. तो रूल देखने हैं पहले क्या करना है कि हमको देयर लेना है. तो सबसे पहले हम देयर लिखेंगे. उसके बाद क्या कर रहा है इज, वाज, विल. तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में है. तो ये देखने में लग रहा है कि प्रेजेंट में है तो देयर इज. अब हो रहा है कि एक राजा है या दो राजा है. एक है तो अगर एक है तो ए लगेगा. तो देयर इज अ किंग यानी राजा का किंग. अब इसी तरह देखते हैं दूसरा सेंटेंस. देयर वाज अ किंग. तीसरा सेंटेंस भी इसी तरह बनेगा. देयर विल वी अ किंग. यानी जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस है मतलब स्पीकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह बहुत सारे उपयोग होता है. अब देखा जाए यहाँ पे अगर एन का उपयोग होता तो एन भी हम लाते हैं. तो एन कहाँ से आएगा? तो जो तुम्हारा ए, ई, आई, ओ, यू यानी पांचों वावेल के हिसाब से एन आता है. और एन सिर्फ पांचों वावेल रहेगा तभी आएगा और इसके हिसाब से. अब देखा जाए आईडी नंबर 2 पी एन का मतलब हो गया पुलर नाउन. है, था, गा भी तीनों में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. तो इसका भी है देयर. अब आर तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आर क्यों नहीं लिया गया क्योंकि आर यहाँ पे पुलर है, आर सिंगुलर नहीं होता इसलिए यहाँ पे हम आर लिए. और यहाँ पे भी वेयर इसीलिए लिए कि यहाँ पे पुलर है, यहाँ पे सिंगुलर इसलिए हम वाज लिए. यहाँ विल न सिंगुलर बता सकते हैं न पुलर. तो अब देखा जाए 10 पेड़ है तो 10 पेड़ है तो 10 ट्री नहीं होगा, पहले देयर लेना है. देयर. अब है, था, गा यानी है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में तो आर. देयर आर 10 ट्री ट्रीज. अब इसी तरह देखा जाए 10 पेड़ था तो भी इसी तरह बनेगा. देयर आर 10 देयर आर 10 ट्री नहीं सॉरी देयर वेयर हो जाएगा. देयर वेयर नहीं पढ़ते, देयर वर पढ़ते इसको. तो देयर वर 10 ट्री. थर्ड वाला भी इसी हिसाब से बनेगा. देयर विल वी 10 ट्री. अब इसमें बोला जाएगा कि सर ए एन कहाँ नहीं आया. तो ए एन क्यों आएगा, इसमें तो सिंगुलर रहता है. अगर सिंगुलर जहाँ तहीं हम ए एन लगा सकते हैं. आर्टिकल लगाएंगे, सिंगुलर है तभी लगाएंगे, पुलर है तो आर्टिकल नहीं लगता है, उसका नंबरिंग दिया जाता है. तो इतना देख लिया गया. अब अगले आईडी इस एक बात हम और यहाँ पे जो वावेल की बात किया जाता है, वावेल जो यहाँ पे दिखता है तो वावेल हम अगर मान लो यहाँ पे हमने लिखा HORSE, HONEST. अब दिख रहा है दोनों. अब बताओ ये दोनों तो कॉन्सोनेंट है, तो एक में वावेल क्यों बैठा देते हैं और एक में कॉन्सोनेंट बैठा देते हैं ये ना. अब बताओ ऑनेस्ट में हम वावेल लगा देते हैं और इसमें कॉन्सोनेंट लगा देते हैं यानी ए.
अब यहाँ पे ए लगाते हैं, यहाँ पे एन लगाते हैं, तो एन यहाँ पे क्यों लग जाता है, यहाँ पे ए क्यों लगता है? क्योंकि दोनों तो कॉन्सोनेंट अगर भावल के हिसाब से कहा जाए तो ये तो गलत हो जाएगा कि इसमें एन आएगा ही नहीं। तो एन इसका मतलब जो आ से लेके आ तक जिस वर्ड में उच्चारण हो जाए उसी में हम एन लगाएंगे। आ से लेके आ तक अगर जिस वर्ड में उच्चारण अगर पंक्चुएशन आता है उसी में हम एन लगाएंगे। अगर इसके अलावा जो भी अक्षर है या वर्ड है अगर उसका पंक्चुएशन नहीं आ रहा है आई का, तो हम एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसे देख लो, यहाँ पे अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी दोनों फ़र्क है, तो दोनों तो यू से ही शुरू है ना, तो यूनिवर्सिटी में ए क्यों लगाते हैं और अम्ब्रेला में एन क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो पंक्चुएशन है आ से लेके आ तक यूनिवर्सिटी में नहीं आता है और अम्ब्रेला में आ यानी आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो इसको हॉर्स पढ़ते हैं, इसको हॉनेस्ट तो नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको ऑनेस्ट, इसको हॉर्स, यानी ओ हो गया ना, ओ यही है। तो यहाँ तक लगता है समझ में आ गया होगा, और इस तरह बहुत सारे ट्रांसलेशन आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसको बनाएं। थैंक यू सो मच।